Good afternoon all of you. My topic is fault. This is इसको हम हिंदी में भ्रंश भी कहते हैं। और फॉल्ट का ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी हैं ये सभी फॉल्ट को दर्शा रही हैं। A geological fault is a feature in the earth crust where block rocks move relative to each other, causing earthquake when the movement of rapid or slow creep. When it is gradually, fault are caused by tectonic forces and can range in length of millimeters to thousands of kilometers. फॉल्ट जो होता है एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक तरह का फीचर है जो भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी पे किसी भी रॉक ब्लॉक पर दिखाई देता है। और यह इसका मुख्य कारण होता है भूकंप और इंटरनल जो भी वेव्स उठती हैं अर्थ कोर से और टेक्टोनिक फोर्स के कारण, तो ये क्रिएट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये फॉल्ट के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इनकी लेंथ जो होती है मिलीमीटर से लेके 1000 किलोमीटर्स तक होती है। The four types of fault: normal fault, relative fault, strike slip fault and oblique fault. The block above the fault plane hanging wall moves down relative to the block below football. This typically occurs under tensional stress. ये जो नॉर्मल फॉल्ट है वो टेंशनल स्ट्रेस के कारण क्रिएट होता है। और जब एक पूरा का पूरा रॉक ब्लॉक दो भाग में बट जाता है और एक भाग ऊपर की ओर उठ जाता है जिसको हैंगिंग वॉल कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो नीचे की ओर डाउन होता है वो फुटवॉल कहलाता है। रिवर्स फॉल्ट, द हैंगिंग वॉल मूव अप रिलेटिव टू द फुटवॉल। दिस इज कॉज्ड बाय कंप्रेशनल स्ट्रेस। रिलेटिव फोर्स फॉल्ट जो है वो कंप्रेशनल स्ट्रेस के कारण क्रिएट होता है। और जो पार्ट रॉक ब्लॉक का नीचे की ओर डाउन होता है वो हैंगिंग वॉल कहलाता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, द ब्लॉक मूव हॉरिजॉन्टली पोस्ट ईच अदर। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज द सैन एंड्रयूज फॉल्ट। फोर्थ इज ऑब्लिक्यू फॉल्ट, स्लिप फॉल्ट। द मूवमेंट हैज़ बोथ dip slip vertical component and a strike slip horizontal components. टाइप्स ऑफ फॉल्ट को यहाँ पर पूरी तरह से दर्शाया गया है। ये पूरा का पूरा एक रॉक ब्लॉक है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, पार्ट वन जो है वो इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें से ये वाली लाइन जो है वो कहलाती है स्ट्राइक लाइन कहलाती है। और देन ये वाली लाइन जो है वो डिप या नती कहते हैं हम इसको हिंदी में। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है, ये 2 भाग में बट रहा है। फर्स्ट ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, इस टाइप की जो फॉल्टिंग होती है उसको हम नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं और इसको हम इस पार्ट को हैंगिंग वॉल कहेंगे। और सेकंड पार्ट जो ऊपर की ओर उठा हुआ है ये फुटवॉल कहलाएगा। देन ये जो रेखा है ये पूरा इनका पूरा एक ब्लॉक जब 2 पार्ट में बढ़ता है तो इस वाले भाग को यहाँ इस वाली रेखा को हम कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। और ये फॉल्ट कहलाएगा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। और उसका एक पार्ट हॉरिजॉन्टली आगे की ओर खिसक जाता है, जो ऊपर की ओर उठता है तो ये हैंगिंग वॉल कहलाता है। अब यहाँ पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो नीचे की ओर खिसक रहा है, नीचे की ओर जिस लाइन से खिसक रहा है उस लाइन को हम स्ट्राइक कहते हैं। और ये वाली जो डाउन लाइन है वो डिप या नती कहलाती है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम फुटबॉल कहते हैं। और इस टाइप का जो वॉल होता है जिसमें देखिए ये पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ये पार्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो इस टाइप के फॉल्टिंग को हम कहेंगे रिवर्स फॉल्टिंग। द 4 पार्ट्स ऑफ अ फॉल्ट। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ फॉल्ट आर इसके फॉल्ट या भ्रंश के 4 पार्ट होते हैं: फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट ट्रेस एंड हैंगिंग वॉल एंड फुटवॉल। इस वाले स्ट्रक्चर में दिखाया गया है हैंगिंग वॉल एंड फुटवॉल। ये देखिए जो पार्ट नीचे की ओर धंस के आया हुआ है ये है हैंगिंग वॉल और जो ये ऊपर की ओर उठ गया है ये फुटवॉल है। इस वाले प्लेन को हम कहेंगे फॉल्ट प्लेन और ये है फॉल्ट ट्रेस, ये रेखा फॉल्ट ट्रेस कहलाती है। इट मेक्स ऑन द अर्थ सरफेस। द कॉजेज ऑफ फॉल्ट: geological fault and features in the earth crust caused by force like tension, compression and shear which lead to rock block moving past each other.
फॉल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन जियोलॉजी। जियोलॉजी में फॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। Fault are critically important in geology as they help explain earth tectonic histories, influences the movement of underground fluid like water and oil and other direct cause the earthquake. Studying faults is essential for understanding the post geological events, locating natural resources. Thank you.